हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा को टारगेट में रखते हुए। आज हम रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफॉर्म बुक से जो है कि टेस्ट नंबर जो है कि 11 को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यदि तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पदार्थ के प्रतिरोध पर जो है कि यह अपवर्तित रहेगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो इस गोले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस गोले पर प्रभाव जो है कि इलेक्ट्रॉन ये गवा देगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस पड़ोसी देश को इंग्लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें भूटान देश को जो है कि लैंड ऑफ द थंडर कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी। तो आंसर हो जाएगा इसमें शेरनी रहमान थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा इसमें शिखर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल का नाम जो है कि ब्रह्मोस है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ है, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो ये जो है कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में शुरू किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसको सौंप दिया गया था। तो ये जो है कि बंदा बहादुर को सौंप दिया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पाकिस्तानी नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था। तो ये जो है कि नाम पाकिस्तानी जो है यह चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है कि पाकिस्तानी नाम को गढ़ा गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है कि कौन सा राज्य में है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा इसमें भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था। तो आंसर हो जाएगा इसमें जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में छोड़ दिया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक संविधान द्वारा प्रभावित है। तो यह जो है कि जापान के द्वारा जो है कि प्रभावित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्च 2025 तक के अनुसार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कि ज्ञानेश्वर कुमार है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अंजू बाबी जाज को नियुक्त किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो यह जो है कि रिकन यामोटो को चुना गया है। आंसर हमारा इसमें जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, रिकन यामोटो को चुना गया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जब अंतरिक्ष में पृथ्वी का कोई फोटोग्राफी लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो इसकी पृष्ठभूमि काली इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश का परिकरण नहीं होने के कारण दिखाई देती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा इसमें त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक आयरन निरूपित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा Ca2 धनायन और H2 ऋणायन, ये जो है कि सम इलेक्ट्रॉनिक आयन को निरूपित करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतारवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें अवतारवाद का उल्लेख जो है यह मनुस्मृति में मिलता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पूरा पाषाणिक युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। तो यह जो है कि भीम वेटिका में मिलती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस पुरातात्विक स्थल से जुड़ते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा इसमें कालीबंगा से जो है कि पुरातात्विक स्थल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो यह जो है कि उपज का छठा भाग था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लिखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। तो आंसर हो जाएगा इसमें अलंगुलम में जो है कि बंदरगाह नहीं था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बरहमासा की रचना किसने किया था। तो बरहमासा की रचना जो है कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा इसमें गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास है। ठीक है, सही कालानुक्रम। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित
राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो यह जो है कि मीर जुमला ने भेंट किया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है कि विलियम वेंटिक के द्वारा जो है कि लागू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो ये जो है कि उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। तो ये उड़ीसा भुवनेश्वर में मनाया गया था। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसमें ये भारत में किया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस जो है कि ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्वसंयोजित बल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें स्थैतिक घर्षण को जो है कि स्वसंयोजित बल कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में सबसे प्रबलतम अम्ल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें HI है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइसवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने गुण बनते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें टोटल 3 गुण बनते हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाई डिस्क की स्पीड कितनी होती है? तो आंसर जगह इसमें 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा इसमें से सही है कथन? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो आंसर जगह इसमें वेनेगल नरसिंह राव थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है कि वेनेगल नरसिंह राव थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला को इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए अब हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो है कि यह 1951 से लेकर 1952 में हुआ था। ठीक है, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करता है? तो यह जो है कि संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्र के पद के लिए जो है कि चुनाव करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर जाएगा इसमें डॉक्टर वीसी रमन को जो है कि भौतिकी शास्त्र के लिए जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वसंत विषु कब होता है? तो वसंत विषु जो है यह 21 मार्च को होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत प्रधान यमुनोत्तर के किस ओर पड़ता है? तो यह जो है कि पूरब ओर पड़ता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प नीति का सृजन कौन था? तो हड़प नीति का सृजन जो है कि लॉर्ड डलहौजी था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म के विश्व धर्म में परिवर्तन कर दिया था? तो आंसर जगह इसमें अशोक ने किया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फरवरी 2025 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 38वां स्थान रहा है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है? तो आंसर जगह इसमें पोखरण को जो है कि नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। आंसर ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के गिद्ध के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्ता कहाँ खोला गया है? तो गिद्ध रेस्ता जो है कि यह झारखंड राज्य में खोला गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित है? तो नाइट्रोजन आवर्त सारणी जो है यह 5वें वर्ग में शामिल है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस विन्यासित कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसमें अल्फा कण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में विन्यासित कर सकते हैं। आंसर ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें से कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह यौगिक वर्ग को क्या कहलाता है? तो यह जो है कि हाइलो यौगिक कहलाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है? यहाँ पर उपधातु पूछा है कि कौन सा तत्व उपधातु है, तो आंसर हो जाएगा इसमें एंटीमनी जो है यह एक उपधातु है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस गांधीवादी आंदोलन में चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसमें असहयोग आंदोलन में जो है कि चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसमें समुद्र से भूमि की ओर चलने वाले चक्रवात इसका कारण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो
स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि यह अनुच्छेद 19 में जो है कि दिया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है, तो आंसर हो जाएगा अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण जो है कि संवैधानिक प्रावधान है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, तो तुलबुल परियोजना का संबंध जो है कि झेलम नदी से है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है, तो यह जो कि 180 डिग्री पर मिलकर जो है कि बृहद वृत्त का निर्माण करता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध समिति का अध्यक्षता की गई थी, किसके द्वारा, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए उपयुक्त किया जाता है, जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्थापित किया वह क्या है, तो वह जो है कि क्लोरोक्वीन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो यह जो है कि गुजरात राज्य में स्थित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है, तो यह जो है कि गुजरात राज्य में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है कि 7 से अधिक होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है, तो सबसे छोटी रक्त वाहिका को जो है कि केशिका कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुफर कोशिकाएं क्या है, तो कुफर कोशिकाएं जो है कि यह एक प्रकार का यकृत में पुरानी और टूटी फूटी लाल रुधिराओं को नष्ट करती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वपोषी अपने भोजन का संग्रहण किसके रूप में करते हैं, तो यह जो है कि स्टार्च के रूप में करते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी ने बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उस जहाज का नाम क्या था, तो एस राजपुताना था उस जहाज का नाम। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पर असत्य पूछा है, तो आंसर हो जाएगा इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की राष्ट्रपति करता है, यह जो कि बिल्कुल असत्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो इसे 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन से हैं, तो आंसर जगह इसमें उत्तरीय ध्रुव है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एस्पेरांतो क्या है, तो एस्पेरांतो जो है कि यह एक विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ देखिए दिया हुआ है राज्य दिया है और दूसरी तरफ उसकी कला या उत्सव दिए हुए हैं, तो उससे हमें मिलान करना है। तो पहला दिया है बिहू किस राज्य का है, तो बिहू जो है यह असम राज्य का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला दिया हुआ है बुर्राह, बुर्राह जो है यह किस राज्य का है, तो बुर्राह जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का ये त्योहार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दिया है झूमर, झूमर किस राज्य का है, तो झूमर जो है यह राजस्थान राज्य का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अगला दिया हुआ है नाटी, तो नाटी जो है यह हिमाचल प्रदेश राज्य का उत्सव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए, कितने का होना चाहिए, तो 6 महीने तक का अंतराल होना चाहिए। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, ब्रह्मपुत्रा नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है, तो यह जो है कि चीन, भारत एवं बांग्लादेश से गुजरती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति की जीवनी द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटलैंड्स टू रायसीना हिल के लेखक कौन है, तो आंसर जगह इसमें कस्तूरी राय है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर जगह इसमें के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पेस मेकर है। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन को दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें रासायनिक कीटनाशक जो है यह पदार्थ जैविक आवर्धन को दर्शाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिस्टोलिक दबाव किसकी एक मापक है, तो सिस्टोलिक दबाव जो है यह एक वेटिकुलर संकुचन का मापक यंत्र है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन परे शरीर से संचलित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनने में मदद करने के रिसाव को बंद करता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें प्लेटलेट्स जो है कि यह मदद करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
लाइपेज का श्रावण कहाँ होता है? तो लाइपेज का श्रावण जो है कि यह अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी में होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।